जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप बालों को बार बार कलर करते हैं और अचानक नोटिस कर रहे हैं माथे और कानों के आसपास गर्दन पर स्किन काली पड़ने लगी है, या फिर डाई लगाने के बाद जलन, खुजली, पिगमेंटेशन और एक अजीब सी एलर्जी स्टार्ट हो गई है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के टाइम में हेयर डाई सिर्फ बालों को नहीं, स्किन और हेल्थ दोनों को ही नुकसान पहुंचा रही है। ये सबके साथ नहीं होता। बहुत सारे लोग बिल्कुल खुश हैं जो भी वो कलर करते हैं या डाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं जिन्हें सफेद बाल पसंद नहीं है लेकिन डाई करते हैं, तो ये सारी परेशानियां ऐसी हो जाती हैं कि फिंगर्स पर गिनना मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाल सफेद हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम उन्हें छुपाने के लिए हर बार केमिकल को सिर पर लगा रहे हैं, और यही से शुरू होती है मेलास्मा, पिगमेंटेशन और स्किन डैमेज की कहानी। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ एक ऐसा 100% नेचुरल हेयर डाई जो ना सिर्फ बालों को धीरे धीरे नेचुरल ब्लैक शेड देगा, बल्कि स्किन एलर्जी और पिगमेंटेशन से भी बचाएगा। कोई केमिकल नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये जो आप स्किप कर करके देखते हो ना, उससे बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हो। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, आज हम जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से डाई बनाना शुरू कर रहे हैं, कलर देना शुरू कर रहे हैं बालों के लिए, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए वो देख लेते हैं। तो बच्चों, पहला इंग्रेडिएंट जो हम ले रहे हैं जो कि नेचुरल है, वो है हीना पाउडर, मेहंदी का पाउडर, जो कि आप लोग यूज करते हो। लेकिन रुकिए, अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, मेहंदी भी हमें सूट नहीं करती। सूट करती है, लेकिन आप तरीका बदल दीजिए। मेहंदी से आपको ऑरेंज बाल नहीं चाहिए ना, आपको काले चाहिए ना, तो आप मेरा तरीका जरूर देख लीजिए। हीना जो है एक नेचुरल कंडीशनर है जो बालों को डीप नरिशमेंट कर देता है और ग्रे हेयर को नेचुरली कवर करता है और बालों में नेचुरली शाइन और सॉफ्टनेस लाता है। अगला इंग्रेडिएंट बच्चों ले रही हूँ बीट रूट का पाउडर। इसे आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, या फिर इस समय ताजे आ रहे हैं चुकंदर, उसे भी आप यूज कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ताजा लेना है तो क्या करना होगा। मतलब किसी भी तरीके से हमें बीट रूट जरूर चाहिए। अब इसके लिए भी आप डरिए मत कि हमें लाल बाल नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जब मिलेंगी ना, तभी तो ये बनेगा ब्लैक कलर का नेचुरल हेयर डाई। ये आपको किसी भी अच्छी शॉप पर मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। वैसे पाउडर को हम घर पर भी बना सकते हैं। ग्रेट करके सुखा दीजिए, सुखा कर पाउडर बना लीजिए। बीट रूट पाउडर बालों को नेचुरल बरगंडी रेडिश शेड देता है, जो कि अकेला होता है, लेकिन हम इसमें बहुत सारी चीजें मिला रही हैं। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे मोटिवेशन के लिए टोटल फ्री होता है। बस आप मुझे सपोर्ट करते हो और हमारी फैमिली के मेंबर बन जाते हो। अब हमारे बालों को कोई भी नुकसान ना हो, बल्कि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो, तो इसके लिए मेथी दाना लेना है। इसका भी आप पाउडर घर पर भी बना सकते हो या फिर मार्केट से खरीद सकते हो। ये जो पाउडर है, ये बालों को मजबूत बनाने में काम करता है, हेयर फॉल को, ब्रेकेज को कम करने में मदद करता है, ग्रे हेयर के प्रोसेस को स्लो करता है। जैसे बहुत सारे छोटी उम्र में परेशान है, उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं, तो वहां पर ये स्टॉप लगा देता है। अब इस डाई का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड्स, जिसे मैंग्रोली सीड्स भी कहते हैं बच्चों। आयुर्वेदा में हेयर के लिए बहुत पावरफुल माना गया है। ये हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आप घर में ही लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रही हूँ बच्चों, आंवला का पाउडर, जो कि आप सभी जानते हो, ये हर चीज को काला बनाने में बहुत पावरफुल है। आंवला पाउडर बालों के लिए एक सुपर फूड जैसा काम करता है। सफेद बाल आने के प्रोसेस को धीरे धीरे करने लग जाता है। हेयर ग्रोथ और शाइन में दोनों में ही इंप्रूव करता है। अब ले रहे हैं बच्चों कॉफी पाउडर। आप सभी जानते हो कॉफी कलर बहुत पसंद आता है हम सभी को बालों के लिए। तो कॉफी पाउडर बालों को डीप ब्राउन शेड देने में मदद करता है और कलर को नेचुरली डार्क करता है।
इसके बाद का जो इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो है चाय की पत्ती। चाय पत्ती मदद करती है हमें बालों को डार्क करने में और हेयर कलर को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। बच्चों, अब हमने ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट तो ले लिए, अब इनको हम कैसे 1 बाय 1 यूज करें नेचुरल डाई बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक पैन लेते हैं, चाय वाला बर्तन जो होता है उसमें एक बड़ा मग मैंने पानी डाल दिया है और पानी को उबलने के टाइम मैंने डाल दिया इसमें कम से कम 2 चम्मच भर के चाय की पत्ती और इसे आराम से उबलने दिया है। उबलने दीजिए जब तक कि इसका नेचुरल डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए। अगर आप बीट रूट का पाउडर नहीं है आपके पास तो आप बीट रूट को भी इस चाय पत्ती में थोड़ा ग्रेट कर लीजिए, दोनों मिलकर बहुत बढ़िया शेड देंगे इस डाई बनाने के पाउडर में। इसे अच्छे से कम उबालिए, 3 से 4 मिनट लग जाएं, कोई बात नहीं है। उसके बाद जब आपको लगे कि ये वाकई बहुत अच्छे से उबल चुका है, डार्क कलर आ गया है पानी का, तो गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा उसे ठंडा कीजिए। आप देख रहे हैं कितना डार्क कलर हो गया इस पानी का। यहाँ मैंने लिए लोहे की साफ वाली कढ़ाई और उसमें मैंने इस पूरे चाय के पानी को छान लिया है, जिससे बहुत बढ़िया डार्क कलर का पानी मुझे मिल चुका है। अब बारी है इसको हमें थोड़ा सा और ठंडा करने की। अभी हम एकदम गरम में सारी चीजें डालेंगे ना तो लम्स ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें मेहनत हो जाएगी इसको बनाने में। इस पानी को थोड़ा ठंडा करने के बाद 4 चम्मच भर के डाल दीजिए मेहंदी, हीना बोलते हैं ना, हीना पाउडर, वो। उसके बाद इसमें डाल दीजिए फेनुग्रीक सीड्स, जिसको हम मेथी दाने का पाउडर कहते हैं। उसके बाद आपको डालना है बीट रूट, चुकंदर का जो पाउडर मैंने बताया आपको, वो भी 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। उसके बाद आप डाल दीजिए 2 चम्मच भर के आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर डालने के बाद हमें डालना है इसमें कलौंजी, वो भी 2 चम्मच ही रहेगा। और उसके बाद अब हम 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें कॉफी, जो भी कॉफी हम लोग यूज करते हैं। ये सारी चीजें डालकर इसे मिक्स कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी काफी लूज है। अगर यहाँ पर आपको अभी अभी यूज करना है इसी को, तो आप ऐसे गीला ही इसे अच्छे से मिक्स करके रात भर के लिए रख दीजिए। सुबह ये बहुत जेट ब्लैक हो जाएगा और इसी का आप यूज कर लीजिए। एक तो तरीका हो गया ये। अगर आपको इसका ड्राई पाउडर बनाना है तो अब मुझे करना क्या होगा, इसको ना पूरा फैला देना है, इसी कढ़ाई में फैला देना। जैसे हम कोई मिठाई को सुखाने के लिए फैला देते हैं ना कढ़ाई में, और हमें पूरा आयरन का भी बेनिफिट मिले, तो पूरा फैला दीजिए। धूप है तो आपको 2-3 दिन में धूप में ये सूख पाएगा। अगर धूप नहीं आ रही है आपके यहाँ भी तो आप कोई बात नहीं, छाया में रख दीजिए, बस इसे चलाते रहिएगा और आराम से ये सूख जाए। जब तक सूखे, जब तक ये बिल्कुल कड़क ना हो जाए। ये देखिए, ये कढ़ाई में मैं आपको दिखा रही हूँ कितना कड़क हो गया है, बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं इसको लेकर मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद मैं इसे एक साफ सूखे जार में भर कर रख रही हूँ। अब ये तो हो गया, जैसे आपकी बालों की लंबाई पर डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। जैसे मेरे को बहुत कम चाहिए तो मैंने 2 पार्ट तो रख दिए बॉटल में, 1 पार्ट रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट। जब आप यूज कर रहे हो, चाहे कितनी भी अच्छी मिक्सी क्यों ना हो, आपको छानना जरूरी है। अगर आपने छाना नहीं तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो आपके बालों में इरिटेट करेंगे निकालते वक्त। तो आपको बिल्कुल प्लेन पाउडर चाहिए। तो इसको छानने के बाद अब आप पानी डाल दीजिए। आपका मन करे तो अंडा डालते हो तो अंडा डालिए, आपका मन करे दही डालना है दही डालिए। बस इसको मिक्स करके अब आप इसको बिल्कुल काला जो है ना, ये इसको आप यूज कीजिए बालों में, आपको एक बढ़िया कलर मिलेगा। बहुत ही अच्छा ये डाई है, ये आपकी बॉडी पर कोई नुकसान नहीं होने देगा, बहुत ही बेस्ट है ये ड्राई पाउडर। ये लंबा शेल्फ लाइफ है इसकी, तो बस इसको आप यूज कीजिए। और यूज जब आप करेंगे अच्छे से बालों को सूखने दीजिए। तेल लगा हुआ बालों में नहीं होना चाहिए, बाल साफ होने चाहिए। ये लगाइए, इसके पूरा सूखने दीजिए, फिर पानी से धो लीजिए। रात को बल्कि हल्का सा ऑयलिंग कीजिए, सुबह एक बार माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम चाय की पत्ती का पानी डाल रहे थे तो डायरेक्ट भी तो लगा रहे थे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है और इसका आंसर यही है बच्चों कि अगर आपको उतना ही थोड़ा सा चाहिए तो आप उसमें घोल के उसी समय लगा लीजिए। पर मैंने आपको पाउडर बनाना इसलिए बताया कि एक ही दिन आप ज्यादा बनाकर रखिए और उसके बाद इस पाउडर को आप काफी लंबे टाइम तक रख सकते हो। जब भी आपको चाहिए तो इसको बस घोला और लगाया। मतलब रोज रोज की मेहनत से बचना
रखना है तो ये पाउडर बनाकर जरूर रखना है। तो ये आपका नेचुरल डाई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पिगमेंटेशन नहीं देगा, कोई भी ईचिंग या इरिटेट आपकी स्किन नहीं होगी। ये नेचुरल तरीके से आपका बहुत काम करेगा। एक और बात बच्चों, आजकल आपने बहुत देखा होगा कि यहाँ से जो बाल थोड़े कम हो जाते हैं, ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी डिब्बियां आती हैं, वो हमारे कवर करने के लिए, इमरजेंसी कहीं जा रहे हैं, कलर नहीं किया है, फटाफट से पाउडर डाल देते हैं, तो तब भी आपका ये काम करेगा। पर शर्त ये है, इसे आपको अच्छे से छानना होगा कपड़े में। जितना फाइन होगा पाउडर, उतना ही ये पफ से आप लगाओगे, उतना ही ये काम करेगा। एक और बात, आपके स्किन पर नहीं गिरेगा। अगर आपने इसे थोड़ा सा एलोवेरा में मिक्स किया और थोड़े व्हाइट हेयर जो साइड साइड से हो रहे हैं उन्हें कवर किया, तब भी ये काम करेगा। कुल मिला के ये पाउडर आप बना के रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए बच्चों कि आपके यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, बालों को कवर करने के लिए, ग्रे हेयर को कवर करने के लिए जो हम डाई या जो भी कलर यूज कर रहे हैं उससे आपको नुकसान पहुंच रहा है। मेरे वीडियोस से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।